सबने किया होगा किसी ना किसी रूप में। और कॉलेज आने के बाद तो शुरुआत में डर यही रहता है कि पता नहीं सीनियर्स हमें कैसे मिलेंगे, सबसे पहली चीज वहां आती है। तो रैगिंग से रिलेटेड, रैगिंग तो आप सबको पता होगा, बहुत नोन वर्ड है, कोई ऐसा तो नहीं जिसको रैगिंग के बारे में नहीं पता हो कि रैगिंग वर्ड क्या होता है, सब परिचित होंगे। आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से एक एक करके, फिर तैयार रहिएगा आप लोग भी, ठीक है। यहाँ पे मैडम एंटी रैगिंग कमेटी भी बनी होगी कॉलेज में, कुछ शिकायतें या कुछ ऐसी आती हैं? हाँ आती है, उसका निराकरण होता है और पनिशमेंट भी देते हैं, सस्पेंशन होता है, हॉस्टल से निकाल देते हैं फर्स्ट डे, फिर भी नहीं होता है तो फिर आगे क्लासेस से 6 महीने के लिए 1 साल के लिए बाहर कर देते हैं। ऐसा भी चल भी रही है कुछ पनिशमेंट्स, तो ये तो होता है। पहले नोटिस दे देते हैं, वार्निंग देके, पर रिपीटेडली अगर सेम चीज होती है और वही स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और सीरियसनेस अगर ज़्यादा है तो फिर उसमें हम एक्शन, जैसे कि मैडम ने बताया है, यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से एंटी रैगिंग कमेटी हर कॉलेज में बनी हुई है और पूरी हर साल भर की एक रिपोर्ट सबको वहाँ यूजीसी भेजनी भी पड़ती है। तो जैसा मैडम ने बताया ये सारी चीजें हो सकती हैं। दूसरे पार्ट पे अगर हम जाएं तो पीनल क्लॉज भी हैं इसके ऊपर। कोर्ट कचहरी से सामना हुआ है किसी का कभी? किसी का भी देखने में नहीं आया। पुलिस से कभी मिले अपन? पुलिस का कभी काम पड़ा हो बिना हेल्प? बेसिक प्रिंसिपल उसमें ये है कि जैसे आपने किसी को गाली गलौज करी, आपने किसी को धमकी दी, आपने किसी को चांटा मार दिया, आपने किसी को मुक्का मार दिया, जान से मारने के लिए डरा दिया कि पैसे नहीं तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं, ये सारी चीजें ऑफेंस है। इन ऑफेंस में 3 महीने से लेके 200 करोड़ का फ्रॉड हो रहा है। तो डेली कम से कम, जैसे अमिताभ बच्चन जी से आपने सुना होगा ओला ट्यूब पर कि 6000 फ्रॉड डेली हो रहे हैं। तो आप 24 घंटा ही हमारे पास, तो आप जब कॉल करते हो तो आपका कॉल जो लाइन पर रहता है तो उसमें आपको कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट के बाद आपका नंबर लगता है, तो आपको वो रिंग चालू रखना है। हम क्या करते हैं, जैसे किसी के साथ फ्रॉड होता है कॉल कट कर देते हैं, तो आपकी साइबर जो शिकायत है वो दर्ज नहीं होती है। आपको वो कॉल चालू रखना है। जैसे ही फिर हमारे साइबर अधिकारी आपसे कॉल अटेंड करेंगे, वो आपसे ट्रांजैक्शन डिटेल, आपका जो भी यूटीआर नंबर, अकाउंट नंबर, आपके साथ जितना अमाउंट का फ्रॉड हुआ है वो पूछेंगे। उसके बाद वो बोलेंगे कि अब आप साइबर सेल जाकर संपर्क करें, तब आपकी ये साइबर कंप्लेंट दर्ज होती है। अब दूसरी चीज, साइबर क्राइम इतना डीप सब्जेक्ट है कि हम जितने दिन निकाल रहे हैं, जितना समय निकाल रहे हैं, उतने उसमें केस जोड़ते जा रहे हैं। हम व्हाट्सएप हम सब चलाते हैं। आप सब में से ये बताइए किसने किसने 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर रखा है? लगभग सभी ने कर रखा है, तो आपके साथ वो चांस कम है। अब दूसरी चीज ये है कि जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन करने के बाद हमको ऑटो डाउनलोड का भी बहुत ध्यान रखना है। या हम अगर ध्यान रखते हैं तो हमारे जो माता पिता है, हमारे जो भाई है, बहन है, उनको भी बताना है। ऑटो डाउनलोड से क्या हो जाता है, जैसा सर ने एपीके फाइल बताई थी, वो एपीके फाइल रात को 2 बजे भी कोई मैसेज आएगा, वो ऑटो डाउनलोड में डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कोई भी एपीके फाइल, जैसे मेडिकल कॉलेज रिजल्ट 2015 2025 एक रिजल्ट नाम के फाइल आती है, आपको क्या लगेगा हमारे कॉलेज से रिलेटेड फाइल है, तो या तो ऑटो डाउनलोड हो गई या फिर आपने अगर उसको डाउनलोड कर ली तो पूरा आपका एक्सेस उनके पास चला जाएगा। मेन चीज है साइबर फ्रॉड में, साइबर फ्रॉड तभी हो सकता है जब आप आपका एक्सेस दोगे। एक्सेस क्या दोगे आप? जैसे कोई हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी, तो आपने देखा होगा हम ऑडियो के लिए ओके करते हैं, एक्सेस देते हैं ना, कॉन्टेक्ट के लिए एक्सेस देते हैं, एल्बम के लिए एक्सेस देते हैं। तो हम जब भी ऑथोराइज्ड एप्लीकेशन को एक्सेस देते हैं तो उससे कोई समस्या नहीं है, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है। लेकिन हमारे घर में बच्चे हैं, यहाँ पर जितने भी हमारे अधिकारी सर हैं, आपके भी बच्चे हैं, फ्रॉड हर किसी के साथ हो सकता है। हमारे डीएम ऑफिस तक, स्टेट बैंक के अधिकारी, अच्छे से अच्छे अधिकारी के साथ भी फ्रॉड हो गया है, जिसमें 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए चले गए। कारण क्या है फ्रॉड का? फ्रॉड व्यक्ति देख के नहीं होता है कि व्यक्ति कैसे नाम आम नौकरी में है या व्यापार में है। आप कभी भी किसी चीज की गलती करोगे, आपका एक्सेस, अगर आपका डाटा सामने वाले के पास गया तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। अब एक्सेस देने के लिए क्या नहीं करना है कि हम जो ऑथोराइज्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो तो हम करें, लेकिन ये जो हमारे बच्चे, जो हमारे भाई बहन, क्या है कि ऐसे ही रात में खेलते हुए कोई गेम डाउनलोड कर लेते हैं। अब गेम क्या हर गेम प्ले स्टोर पे जितने भी सब ऑथोराइज्ड है क्या? नहीं है।
उससे क्या होता है, आपका एक्सेस चले जाता है। अब आपके एल्बम में कितने सारे आपके डॉक्यूमेंट हैं, आपके नंबर है कॉन्टेक्ट में, तो वो क्या करते हैं, उस एल्बम में से फोटो निकाल लेंगे, वीडियो निकाल लेंगे। अब एक बहुत घातक समस्या बना हुआ है समाज के लिए, तो नशा मुक्ति पर आज तो ये सारे मुद्दे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। विधिक का ज्ञान रखने के लिए हमारे सलाहकार विधिक विभाग से सब पधारे हुए हैं, तो वो आज हमारे साथ कुछ इम्पोर्टेंट, तो आप लोगों से उम्मीद करूंगी कि एक अपना सक्रिय भागीदारी उसमें निभाते हुए, और मुझे लगता है कि कुछ भी हमारी अगर समस्याएं होंगी तो उनका भी हम निराकरण कर सकते हैं, जैसा मुझे जानकारी मिली है। तो हमें ध्यान से सजग और सक्रिय रहकर बस इस सेशन का लाभ लेना है। तो मैं सबसे पहले किससे अनुरोध करूं सर, आपसे। छात्र और छात्राएं, देखिए नशा मुक्ति आज का विषय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नशा कितनी तरह का होता है? या किन किन चीजों से नशा हो सकता है, कोई भी एक बता दीजिए। ये एग्जाम नहीं है, इसमें नंबर नहीं मिल रहे हैं आपको, आप बता सकते हैं। वो पीछे बिल्कुल आराम से, बहुत फ्री सेशन है। एड्रेनलिन रश, एड्रेनलिन का भी रश होता है ना, और एड्रेनलिन रश के लिए हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी तेज चलाते हैं, या सर्फिंग करते हैं, और या लड़ाई झगड़े करते हैं, या रैगिंग भी करते हैं, उसका भी एक रश होता है। तो देखिए, जब नशे की बात होती है तो नशा सिर्फ शराब, गांजा या ऐसा मतलब गीला नशा और सूखे नशे तक नहीं रहता है। अब आजकल मोबाइल का नशा, गेम्स का नशा, और जो ये बेट होता है उसका नशा, ऐसे अनगिनत नशे हो गए। इवन ईटिंग डिसऑर्डर भी, ये सारा एडिक्शन में ही आता है। आपसे पूछने का यही मतलब था कि आप डॉक्टर्स हैं तो आप ज्यादा समझ सकते हैं कि कितने तरह के एडिक्शंस हो सकते हैं, और हो सकता है उनमें से कुछ किसी परसेंटेज में आप में भी हो। तो हम लोगों के आने का पर्पस यही है कि हम आपको ये बता सकें कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप लोग बात कर सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक मानस करके पोर्टल है, निमहैंस का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो मेंटल हेल्थ पे ही काम करते हैं, और आपका मेंटल हेल्थ ही एक इशू होता है जिसके कारण आप एडिक्शन की तरफ जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल आपको वो डोपामाइन नहीं मिलता है, हैप्पीनेस हार्मोन, जो आपको नशा करके मिलता है। तब आप इस तरह की चीजों से उस वैक्यूम को भरते हैं। तो आप क्योंकि ज्यादा पढ़ते हैं, आप लोग सारा दिन कमरों में बंद रहते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे हार्मोन्स हमारी फिजिकल एक्टिविटी से निकलते हैं। तो अगर हमको इन एडिक्शन से दूर रहना है, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तक लोगों ने भर दिए हैं, और ना घर वालों को बताया है, और उनका पूरा खाता साफ हो गया है। सबसे ज्यादा अभी साइबर फ्रॉड हो रहा है। साइबर फ्रॉड के कैसे होते हैं उसकी पूरी जानकारी अभी हमारे तुषार देंगे आपको, लेकिन कैसे करते हैं वो साइबर फ्रॉड, आप ही खुद ही फंस जाते हो उसमें। सबसे ज्यादा अभी इंडिया में साइबर फ्रॉड का तो अरबों खरबों रुपए में जा रहा है। दूसरा, एक और हमारे डीजीपी साहब मकवाना साहब ने एक नशा मुक्ति अभियान चला रखा है मध्य प्रदेश में, जो नशे से दूर रहना है। आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा सबसे खतरनाक नशा चल रहा है, पता है किसी को? MDMA जानते हैं? कौन जानता है? MDMA का नाम किसी ने सुना है? बताओ। कोई भी अगर हाथ उठा के बोलेगा मैं जानता हूं, हम ये नहीं मानेंगे कि आपने उसको यूज किया। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसी ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर डे हमारे यहाँ 1 प्रकरण 2 प्रकरण बन रहे हैं। उस नशे की स्थिति आज ये हो गई है कि अमीर लोग उसका सबसे ज्यादा नशा कर रहे हैं, और स्टूडेंट इसमें सबसे ज्यादा है, और वो मेडिकल दवाइयों के से ही बनता है।
सबसे ज्यादा नशा। उसकी ना खुशबू आती, कुछ भी नहीं आती, पता नहीं लगता है, लेकिन उसका सेवन आपके दुश्मन लोग आपको चालू करवाते हैं एक बार, और उसके बाद में वो हट जाते हैं और आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं। साइबर फ्रॉड में बताता हूं मैं अभी आपको बहुत सारी चीजें। 3 सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड चल रहे हैं अभी। एक तो डिजिटल अरेस्टिंग। डिजिटल अरेस्टिंग का सुना होगा आपको, परिवार में हर किसी को डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। दूसरा एक और है कि आपके जो पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पर, तो आपके पिताजी को फोन लगाकर बताएंगे कि आपका जो बच्चा है रतलाम मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट है, ये एक अनवांछित प्रकरण में पकड़ा गया है या किसी महिला के साथ बलात्कार में पकड़ा गया। आप उनको फोन नहीं लगाएंगे, इनको हमने पकड़ रखा है और इनसे आप जब तक पैसे नहीं डालेंगे हम नहीं छोड़ेंगे। केवल एक बात ध्यान रखना, आपको कभी भी पुलिस